नमस्कार, ईपीएल लर्निंग ऐप पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश भाटी और अपने कला संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है नृत्य। परीक्षा से कोई भी हो, प्रश्न पक्का आना है, नृत्य में से पक्का प्रश्न आना है। ठीक है, राजस्थान के जो नृत्य है, इसमें सबसे पहली बात अगर अपने बात करें तो हमारा राजस्थान का राज्य नृत्य, राज्य नृत्य दोस्तों अपने है घूमर। कौन सा है? घूमर। और ये जो घूमर है, इसे नृत्यों की आत्मा कहते हैं। नृत्यों की आत्मा कौन से डांस को कहेंगे? घूमर को कहेंगे। डिटेल में कराऊंगा, 3 प्रकार का होता है, कहाँ किया जाता है, सारी चीज डिटेल में कराऊंगा। खाली एक बार इतना ध्यान में रखना है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा रहेगा? घूमर रहेगा। इसके बाद में परीक्षा वाला हमारे से पूछ सकता है कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य दोस्तों हमारा है कथक। शास्त्रीय नृत्य कौन सा होता है? कथक नृत्य। अब शास्त्रीय और सामान्य नृत्य में अंतर क्या होगा? शास्त्रीय नृत्य वह नृत्य होता है जिसकी धुन शास्त्रीय हो, जैसे तक धिन ता। आपने साउथ वाले जितने भी डांस है वो देखे होंगे। ठीक है, तक धिन ता इस प्रकार से चलेंगे, उनकी ट्यून ही शास्त्रीय होती है, इसलिए वो नृत्य क्या कहलाएंगे? शास्त्रीय नृत्य कहलाएंगे। ये जो डांस है ना, इसके जो प्रवर्तक है, प्रवर्तक का मतलब क्या हो जाएगा? जिन्होंने स्टार्ट किया, प्रवर्तक है इसके बानू जी। कौन है? बानू जी महाराज कथक के प्रवर्तक हैं। इसका मूल या पुराना जो घराना है ना, घराना क्या होता है? सेंटर को कहते हैं, जहां इसके बाद वाले कलाकारों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो मूल या पुराना घराना है इसका जयपुर। और अगर पूछ रहे नवीन घराना, लखनऊ है। कथक के 2 घराने हैं। घराने मतलब सेंटर जहां पे ट्रेनिंग दी जाती हो। 2 घराने हैं, मूल या पुराना घराना जयपुर है, और इसके बाद में नया जो घराना है वो कहां पे हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। राजस्थान के लोक नृत्य नाम का टॉपिक पढ़ रहे हैं अपने। राज्य नृत्य हमारा घूमर है, और घूमर 3 टाइप का होता है। डिटेल में कराऊंगा, लेकिन यहाँ थोड़ी जगह बच गई तो कोई बात नहीं। लूर है, घूमर है, झुमरियो है। अगर राजपूत महिला करे घूमर को तो वो घूमर क्या कहलाएगा? लूर कहलाएगा। ग्रासिया महिला अगर घूमर करे तो भी लूर कहलाएगा। सामान्य महिला अगर घूमर करे तो क्या कहलाएगा? घूमर ही कहलाएगा। और अगर छोटी बच्चियां करे, छोटी बच्चियां अगर घूमर करे तो उस घूमर को क्या बोलेंगे? झुमरियो। क्या बोलेंगे? झुमरियो। कहां का फेमस है घूमर? मारवाड़ का। मारवाड़ मतलब क्या हो जाएगा? जोधपुर। मारवाड़ मतलब क्या हो जाएगा? जोधपुर। आई ना समझ में बात? कोई तकलीफ नहीं है किसी प्रकार की? ठीक है, नोट करो। इसके बाद में वर्गीकरण करवाऊंगा आपको भी। 4 प्रकार से अपने नृत्यों को बांटेंगे, किस प्रकार से अपने उनको पढ़ना है, कौन से प्रकार में कितने और कौन कौन से नृत्य आ जाते हैं, सारी बातें करेंगे। पूरा डिटेल से इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, ये नोट करो। कर लिए नोट? ठीक है। नृत्य, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नृत्यों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? नृत्यों के प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार हो जाएंगे नृत्य के? 4 प्रकार हो जाएंगे। अब देखो 4 कौन कौन से प्रकार रहेंगे।
सबसे पहले रहेंगे क्षेत्रीय, 2 नंबर पे रहेंगे व्यावसायिक, 3 नंबर पे रहेंगे जातीय, और इसके बाद में रहेंगे 4 नंबर पे जनजातीय नृत्य। कितने टाइप के डांस हैं? 4 टाइप के, क्षेत्रीय, व्यावसायिक, जातीय और जनजातीय। क्षेत्रीय में देखो कौन कौन से आ जाएंगे। क्षेत्रीय में जैसे मान लो घूमर है, डिटेल नहीं करेंगे, नाम नाम लिखेंगे। संग है, डफ है, गिंदड़ है, बिंदोरी है, नाहर नृत्य है, अग्नि नृत्य है। सारे नहीं लिखेंगे, कुछ एक नाम लिख लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए बात। ये कुछ एक मैंने 5-7 एक नाम लिखे हैं जो किस प्रकार के डांस हैं, क्षेत्रीय डांस। मतलब अगर पेपर वाला हमारे से पूछेगा तो क्षेत्रीय नृत्यों में केवल डांस का नाम देके हमारे से क्या पूछ सकता है? क्षेत्र पूछ सकता है। भी कौन से क्षेत्र का है बता। व्यवसायिक वो होते हैं जो पैसे लेके किए जाते हों। पैसे लेके कौन कौन से किए जाएंगे देखो, जैसे मान लो तेहरा ताली, कच्ची घोड़ी, भवाई डांस और भोपी नृत्य। तेहरा ताली, कच्ची घोड़ी, भवाई और भोपी। परीक्षा में प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा नृत्य, निम्न में से कौन सा नृत्य व्यवसायिक नहीं है? तो व्यवसायिक कौन कौन से हैं उनको ठीक से याद करो। तेहरा ताली, कच्ची घोड़ी, भवाई और भोपी। 2-3 बार बोलोगे तेहरा ताली, कच्ची घोड़ी, भवाई और भोपी, याद हो जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद में जनजातियों की हम बात करने वाले हैं। जनजातियों में देखो सबसे पहले कालबेलिया। कौन से हैं? कालबेलिया। ठीक है। कालबेलिया जो लोग होते हैं ना, सांप पकड़ने वाले, सुरमा वगैरह बेचते हैं, गांव के बाहर मतलब बाहर वाली साइड बाईपास रुकते हैं। तो बा से बागड़िया, ई से इंडोणी, पै से पनिहारी, से शंकरिया। तो कालबेलिया कहाँ रुकेंगे? बाईपास। तो बा से बागड़िया, ई से इंडोणी, पै से पनिहारी, से शंकरिया। हो गया ना? इसके बाद में देखो आप, फॉन्ट थोड़ा छोटा करना पड़ेगा अपने को। फिर नट, नट नचाता है कठपुतली। नट क्या नचाएगा? कठपुतली नचाएगा। नट क्या नचाएगा? कठपुतली। ठीक है। इसके बाद में नट के बाद में मेव। मेवों के 2 डांस है, रणबाजा और रतबई। रणबाजा और रतबई। फिर अब भाट। भाट का जो डांस है, भाट जाति का, भाट या इनको बालदिया भी बोलते हैं, भाट जाति का बालदिया डांस। फिर गुज्जर। गुज्जरों का डांस है चरी। और एक है माड़ी। माड़ियों का डांस है चरवा। चक्खा नहीं, चरवा डांस है। कौन सा डांस है? चरवा डांस। ये जाति विशेष के डांस हैं। तो याद रखो, इनमें नृत्यों का नाम देके ये पूछेगा कि कौन सी जाति के नृत्य हैं, या ये पूछेगा 4 ऑप्शन देके कि निम्न में से कौन सा डांस इस जनजाति का, ये जाति का नहीं है। तो आप ध्यान रखना, थोड़ा सा सचेत रहना है आपको वहां पे। अब इसके बाद में देखो, होगी यहां तक की चीजें? ठीक है।
अब हम बात करने वाले जनजातियों की। सबसे पहले भील है, मीणा है, गरासिया है, इसके बाद में सहरिया है, कथोड़ी है और कंजर है। ये जनजातियां हैं जो एसटी में आती है। इनके डांस अपने को पढ़ने हैं। भाई कौन कौन से डांस इनके महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे भीलों की। गेर, डिटेल बाद में करवाऊंगा, ध्यान रखना, डिटेल बाद में करूंगा, पहले फॉर्मेट का रट्टा मार लो। गेर, गवरी, राई, युद्ध, द्विचक्की, नेजा, हातिमना, शुक्र, भवाई। मुख्य मुख्य डांस में इतने डांस हैं, बाकी भीलों के 2-4 और भी करवाऊंगा आपको। तो याद कैसे करोगे? एक ट्यून में बोलना है। गेर, गवरी, राई, युद्ध, द्विचक्की, नेजा, हातिमना, शुक्र, भवाई। ऐसा आप 5 बार बोलोगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और खाली 1 नंबर का प्रश्न तो इसी फॉर्मेट से आ जाएगा कि निम्न में से, ज्यादातर तो आपसे ये पूछेगा कि निम्न में से भीलों का कौन सा डांस नहीं है, या एक डांस का नाम देके ये पूछ लेगा निम्न में से कौन सी जनजाति का डांस है। तो याद रखना, ज्यादातर मतलब कहने का मतलब 70% प्रश्न जो है इसी एक फॉर्मेट से आएगा, इसी एक पेज में से आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद करना। गेर, गवरी, राई, युद्ध, द्विचक्की, नेजा, हातिमना, शुक्र, भवाई। ऐसे करके 5-5 बार बोलना है, अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। मीणाओं के 2 डांस हैं, नेजा और रसिया। नेजा और रसिया। ये जो गरासिया है, इनके देखो, लूर, वालर, कूद, मांदल, जवारा, भोरिया, मोरिया, गरवा, रायण। इनको कैसे याद करोगे? लूर, वालर, कूद, मांदड़। एक साथ बोलना है, लूर, वालर, कूद, मांदड़। ज्वारा, भोरिया, मोरिया, गरवा, रायण। लूर, वालर, कूद, मांदड़, ज्वारा, भोरिया, मोरिया, गरवा, रायण। याद हो जाएंगे। भीलों वाले कैसे करोगे? गेर, गवरी, राई, युद्ध, द्विचक्की, नेजा, हातिमना, शुक्र, भवाई। गरासियों के कैसे करोगे? लूर, वालर, कूद, मांदड़, ज्वारा, भोरिया, मोरिया, गरवा, रायण। बस क्लियर है। ठीक है, ऐसे 5-5 बार बोल लेना, जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे। सहरिया 12 में। ठीक है, सह से सहरिया, सह से शिकारी। और शिकारी शिकार करता है ना तो क्या पहनता है? धोती सी पहनता है, तो उसको कहते हैं लेंगी। तो सहरियों के लेंगी और शिकारी। कथोड़ी के थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा आपको याद करने में, क्योंकि ट्रिक का कोई है नहीं, ट्रिक नहीं है। इतने सारे ट्रिक से करवा दी, तरीके से करवा दिए, तो एक आधा तो बिना तरीके ही कर लो। कथोड़ी के हैं मावड़िया और होली। मावड़िया और होली। कथोड़ी के सीधा याद कर लोगे। कंजर जनजाति के लड़की बड़ी ही धाकड़ नाचती है। कंजर जनजाति की लड़की बड़ी ही धाकड़ नाचती है और चक्करी काटती है। क्या करती है? चक्करी काटती है। कंजर जनजाति की लड़की बड़ी ही धाकड़ नाचती है और चक्करी काटती है। आई क्या समझ में बातें? तो डांस को कितने भाग में बांटा? 4 भाग में। क्षेत्रीय नृत्य में वे आ जाएंगे जिनमें क्षेत्र विशेष के जो डांस फेमस है। इसमें जनजाति विशेष नहीं है, ना ही जाति विशेष है, केवल एरिया के सारे लोग मिलके ही करते हैं। तो इतने डांस हैं, और भी है, और ये सारे भी डिटेल के साथ और करवाऊंगा अभी। यहाँ केवल खाली फॉर्मेट समझने के लिए मैंने उदाहरण दिए हैं। व्यवसायिक में इतने ही है जो पैसे लेके किए जाते हों। 13 ताली, कच्ची घोड़ी, भवाई और भोपी। जातियों में कौन कौन सी जाति? कालबेलिया, बाईपास रुकते हैं, बागड़िया, बा से बागड़िया, बाईपास, ई से इंडोनी, पै से पणिहारी, सह से शंकरिया। नट क्या नचाएंगे? कठपुतली। नट क्या नचाएंगे? कठपुतली। मेव, मेवों के 2 डांस है। कितने डांस है? 2 डांस, रणबाजा, रतबई। भाटका, बालदिया। भाटका, बालदिया। गुजरों का चरी तो माड़ियों का
चरवा, गुजरों का चरी तो माड़ियों का चरवा। बाकी मैंने याद करवा दिया ना आपको, नोट करो इसको। शानदार नोट्स बना लेना इसके, बढ़िया तरीके से, फॉर्मेट सभी का क्लियर होना चाहिए। मान के चलो 70% इसी में से आ जाएगा। इसके अलावा 30% जो है, जो ज़्यादा डीपली प्रश्न आते हैं, जो कोई कोई बच्चा कर पाता है, वो इनकी डिटेल में से आता है। बाकी लगभग अगर जीके की बात करें तो इनमें से प्रश्न आ जाएगा आपका। पीछे के जितने भी एग्जाम है उनमें यहीं से प्रश्न उठे हैं ज़्यादातर। ठीक है, करो करो नोट, शाबाश। ठीक है, मिटा दूं क्या? कोई तकलीफ नहीं है ना आप लोगों को? ये लो, अब देखो इसके बाद में सबसे पहले हमारा डांस है घूमर। कौन सा नृत्य है हमारा? घूमर। कई महिलाएं गोल घेरे में, मतलब वर्ताकार घूम के ये डांस करती है, इसी को क्या कहते हैं? घूमर। गोल घेरे में जो डांस करेंगे उसी को क्या कहते हैं? घूमर। पहली बात तो राज्य नृत्य है। दूसरी बात नृत्यों की आत्मा कहते हैं। तीसरी बात जोधपुर या मारवाड़ में किया जाता है। प्रकार कितने होते हैं? 3, लूर, घूमर और झुमरियो। राजपूत महिलाएं अगर घूमर करे तो लूर कहलाएगा। नॉर्मल सामान्य जाति की महिलाएं अगर और कोई महिलाएं करें तो इसको घूमर ही कहेंगे। लेकिन अगर छोटी बच्चियां मिलके करें इस डांस को तो यह क्या कहलाएगा? झुमरियो। क्या कहलाएगा? झुमरियो। कर लो नोट। ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है घूमर हमारे लिए। कर लिया ना नोट? ठीक है, ये अपने घूमर हो गया। अब इसके बाद में शेखावाटी वाले में आपको इकट्ठे ही करवा देता हूं ना। शेखावाटी मतलब सिक्कर चूरू झुंझुनू में कौन कौन से डांस है? पहली बात तो है चंग, होली पर। डफ या ढप। चंग और डफ होली पे दो वाद्य यंत्र बजाते हैं ना, ऐसे करके ऐसे बजाएंगे, तो यह डांस भी होली पर। गिंदड़ नृत्य पुरुषों द्वारा, यह भी होली पर। कच्छी घोड़ी, यह है डांस विवाह के अवसर पे किया जाता है। इसकी डिटेल करवाएंगे व्यवसायिक में भी, कौन कौन सी जातियां वगैरह करती है। शेखावाटी कितने डांस है इसमें? एक है लहूर। लहूर पहली बात तो कहां पे? शेखावाटी में। बाकी जो है ना
इनके अवसर ध्यान में रखने भी, कौन से अवसर पे किए जाते हैं, क्योंकि क्षेत्रियों की बात हो रही है। ये जो लाहौर लाहौर डांस है ना, यह एक अश्लील नृत्य है, मतलब गंदा डांस है ये, अश्लील नृत्य। फैमिली मेंबर के साथ बैठ के इसको नहीं दे सकते, क्योंकि डीजे वगैरह पर जो भी गाने लटक झटक के साथ जो गाने दिखाए जाते हैं उनके साथ ये गाना, जैसे शेखावटी के अलावा हरियाणवी के गाने होते हैं ना, सपना के डांस होते हैं, उस प्रकार के गाने होते हैं, फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, थोड़े से अश्लील टाइप के है ये। लाहौर लाहौर हो गया, शेखावाटी में अश्लील नृत्य है। लाहौर लाहौर का शब्द का अर्थ क्या होता है? मीठी खुजली। लाहौर लाहौर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मीठी खुजली होता है। ये जितने भी डांस आपको मैंने बताए हैं ना, ये शेखावाटी के, कहाँ के हैं? शेखावाटी के। चंग, डफ, गिंदड़, कच्ची घोड़ी, लाहौर लाहौर। एक इनमें और हो जाएगा जिंदाद, ये भी शेखावाटी का है, जिंदाद नृत्य। जिंदाद नृत्य में भी केवल आप क्या ध्यान में रखोगे कि एरिया कौन सा है, इनमें एरिया ही ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। बस कच्ची घोड़ी में आप ध्यान में रख लेना, एरिया तो कौन सा है? शेखावाटी। अवसर कौन सा है? विवाह के अवसर पे ये डांस दिखाया जाता है। करो इसको नोट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। इसके बाद में देखो ढोल नृत्य। जालोर में पूरी स्पीड के साथ ये बजाया जाता है और जोर जोर से आवाजें लगा के और फिर एक फ्लो में बजाया जाता है। उसी फ्लो को कहते हैं थांकना। थांकना शैली में बजाते हैं, ढोल बजाते हैं कौन सी शैली में? थांकना शैली में। और ये ढोल नृत्य कहां का हो जाएगा? जालोर का। बिंदोरी डांस, एरिया ही ध्यान में रखना है आपको। झालावाड़, एरिया कौन सा है? झालावाड़। इसके बाद में देखो नाहर नृत्य या सींग वाले शेरों का नृत्य। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सींग वाले शेरों का नृत्य। इसमें क्या होगा? पूरे शरीर पे रुई लगा के और एक आदमी नाहर का रोल करता है। नाहर मतलब एक ऐसा जानवर होता है जो शेर टाइप का होता है लेकिन बकरियों का शिकार करता है, ठीक है। तो देखो बिलों द्वारा शरीर पर रुई लगाकर जानवर का अभिनय कर किया जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे? सींग वाले शेरों का नृत्य या कौन सा? नाहर नृत्य। परीक्षा में ज्यादातर पेपर लेने वाले का मूड होता है कि वो आपसे क्या पूछेगा? सींग वाले शेरों का या नाहर नृत्य कहाँ का है? तो आपको कहाँ बताना है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, ठीक है। कर लो नोट इसको। बना लिया क्या? बना लिया, ठीक है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं
क्षेत्रीय नृत्यों में अग्नि नृत्य की पहली बात तो अग्नि नृत्य करते हैं कहाँ पे? कत्रियासर में। कत्रियासर में, बीकानेर में जसनाथ जी महाराज का मंदिर है, धाम है उनका। तो जसनाथी संप्रदाय के लोग करते हैं। जसनाथी सिद्धों द्वारा आग पर नृत्य किया जाता है। आग पे नाचना क्या है? अग्नि नृत्य। इसके बाद में देखो, डांस करते समय नारा लगाएंगे, फतेह फतेह। आग पर नाचते समय नारा कौन सा लगाएंगे? फतेह फतेह का नारा लगाएंगे। फतेह मतलब क्या हो जाएगा? विजय हासिल करना। फतेह फतेह का नारा लगाते हैं, आग में नाचते हैं जसनाथी संप्रदाय के लोग कत्रियासर बीकानेर में। इसके बाद में देखो, इस नृत्य की महत्वपूर्ण प्रक्रिया रहेगी मतीरा फोड़ना। आग में जो पैर पटकते हैं ना, उसको कहते हैं मतीरा फोड़ना। ठीक है, जोर जोर से पैर मारेंगे उसको कहते हैं मतीरा फोड़ना। मतलब हर एक डांस के स्टेप होते हैं ना अलग अलग, उसी प्रकार से स्टेप है अग्नि नृत्य का एक, मतीरा फोड़ना। और हल जोतना। और क्या हो जाएगा? हल जोतना। ये डांस अपना कौन सा रहेगा? कत्रियासर में कौन सा डांस? अग्नि नृत्य। हकीकत है ये बात, आग में नाचते हैं लोग और पैरों पे निशान भी नहीं बनते जलने के, है ना, क्योंकि जसनाथ जी महाराज की वो तपोभूमि है, तपोस्थली है। और उसी शक्ति, देवी शक्ति के कारण इन लोगों में इतनी शक्ति आ जाती है कि इनके पैर नहीं जलते। ठीक है, बनाओ इसको, करो नोट। अग्नि नृत्य बढ़िया तरीके से आराम से नोट करो इसको। कर लिया ना नोट? कर लिया? बहुत समझदार हो आप लोग। इसके बाद में है लांगूरिया, या इसको गुटकन नृत्य भी कहते हैं। यह केला देवी करौली में है कि आराधना में किया जाता है। डांस का नाम तो गुटकन ही है, लेकिन लांगूरिया नाम के गीत गाए जाते हैं और इसीलिए इसको लांगूरिया डांस या गुटकन डांस भी कहते हैं। और केला देवी जो है अंजनी माता का रूप है और ये माता है करौली में। टेढ़े मुख वाली देवी भी कहते हैं, यादवों की कुल देवी है दोस्तों। और ये डांस जो है वो मीणा और गुज्जर जाति की महिलाएं संयुक्त रूप से करती है। ठीक है, इतनी बातें नोट कर लो आप फिलहाल। ठीक है, ये बातें हैं अपने कौन से डांस की? लांगूरिया या गुटकन डांस की। और बहुत सारी चीजें करवाने वाला हूं आपको, बहुत सारे नृत्य आएंगे अभी। लांगूरिया नृत्य के बाद में बहुत सारे अन्य नृत्य हैं हमारे पास में। ठीक है, क्षेत्रीय नृत्यों की बात कर रहे हैं हम। कौन से नृत्य रहेंगे? क्षेत्रीय नृत्य। और क्षेत्रीय नृत्यों में लांगूरिया कर लिया हमने, लांगूरिया या गुटकन नृत्य की बात हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद में देखो, अग्नि नृत्य करवाया था क्या आपको? ठीक है, इसके बाद में है एक नृत्य जिसका नाम है झांझी। क्या नाम है? झांझी नृत्य। ध्यान रखना कहाँ का है? मारवाड़ का। शब्द कैसा? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? आप बताओगे गुरुजी ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस नृत्य को कौन करती है? स्त्रियां करती है। मतलब इस डांस को कौन करती है? महिलाएं करती है इस डांस को। फिर हमारे पास में दोस्तों गरबा,
कौन सा डांस है? गरबा। बा से बांसवाड़ा, तो साथ में डूंगरपुर भी है, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा। और गै से गरबा, और गै से गुजरात का प्रसिद्ध है ये, ज़्यादा तो गुजरात का, राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा में। कब करते हैं? नवरात्रों पर किया जाता है। गरबा कब किया जाता है? नवरात्रों पे किया जाता है गरबा। इसके बाद में देखो घुड़ला। ठीक है, मैंने स्टोरी 2-3 बार बता दी घुड़ले की आपको, कि घुड़ले खान नाम का एक कोई अजमेर का एक शासक था, और सातल देव ने जो जोधपुर का राजा था उसने इसको मारा था। क्यों? क्योंकि इसने मारवाड़ से 140 लड़कियों को किडनैप कर लिया था, फिर इसको मारा, इसके सिर में छेद कर दिए। उसी छिद्रयुक्त सिर की याद में, या उसी बुराई के अंत की याद में, मारवाड़ में आज भी लड़कियां क्या करती हैं? मटके में छेद करके उसको सिर पे रख के उसमें एक दीपक जला के ये डांस करती है। त्योहार भी है घुड़ला, चैत्र कृष्णाष्टमी को मनाते हैं, उसी समय घुड़ला नृत्य भी करेंगे। तो छिद्रयुक्त मटका सिर पर रखकर यह नृत्य कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है। कहाँ करेंगे? कहानी जोधपुर से संबंधित है, तो जोधपुर या मारवाड़ कह सकते हो आप इसको। कौन सा डांस है अपना? घुड़ला डांस। ठीक है, और त्योहार वाले टॉपिक में आपको करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप क्या है, भूल जाते हो, है ना। इतनी सारी चीज़ें इतनी कम उम्र में आप पढ़ रहे हो, कितना मतलब जो दुर्गम कार्य है वो कर रहे हो आप। हो जाती है दिक्कतें, लेकिन मेरा काम है, मैं दोबारा बताऊंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप कई बार भूल भी जाते हो ना। भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ये जो घुड़ला त्योहार है ये मनाते हैं कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाते हैं ये। कर लो नोट, कोई तकलीफ नहीं है ना, करो नोट इसको। कर लिया नोट? ठीक है। अब इसके बाद में देखो, मयूर भैरव नृत्य, ध्यान से समझ लेना आप। मयूर भैरव नृत्य अजमेर में ब्यावर में एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम होता है, बादशाह का मेला लगता है यहाँ पे, और यहाँ पे बादशाह की सवारी निकालते हैं, यात्रा निकालते हैं। बादशाह कौन होता है इसमें? अकबर नहीं होता, टोडरमल, अकबर का वित्त सचिव टोडरमल जी क्या बनते हैं? बादशाह बनते हैं। और नृत्य कौन करता है इसमें? बिरबल। बिरबल जो है आगे आगे नाचता है। सबसे पहले यह भैरव जी की पूजा करता है, ताकि जब तक ये यात्रा पूरी ना हो जाए तब तक नाचने की शक्ति बनी रहे इसमें। ठीक है, भैरव
मयूर मतलब मोर की तरह नाचता है, ठीक है, बिरबल। और भैरव जी की पूजा करके इसलिए नाम पड़ा मयूर भैरव नृत्य। क्या नाम पड़ा? मयूर भैरव नृत्य नाम पड़ा। कहाँ पे करते हैं? ब्यावर में। कहाँ करते हैं? ब्यावर में, ठीक है, कर लो इसको नोट। शुक्र नहीं करवाया ना आपको, मेवाड़ में, ठीक है। शुक्र देवता का मुखौटा, शुक्र मतलब सुअर, शुक्र देवता का मुखौटा लगाकर मेवाड़ में किया जाता है। ऐसे काम कौन कर सकता है? पुरुष। कौन कर सकता है? पुरुष कर सकता है। आ गया ना? ठीक है, बनाओ इसको, करो नोट। कर लिया नोट क्या? ठीक है। इसके बाद में है डांग नृत्य। होली के अवसर पर नाथ द्वारा में करते हैं। नाथ द्वारा हमारा राजसमंद में है। होली के अवसर पर देवर रंग लगाएगा और भाभी उसको डांग मतलब लाठी से पीटती है। ये डांग डांस है। कौन सा? डांग डांस है। सरकुल्ला भरतपुर में किया जाता है। कहाँ पे? भरतपुर में। कैसे करेंगे? देख लो, एक महिला है। कौन है? महिला। और सिर पर क्या रखेगी? एक टायर। और इस टायर पे क्या जले होंगे? दीपक। क्या जलते रहेंगे? दीपक जलते रहेंगे। इस प्रकार से टायर पे बहुत सारे दीपक रख के डांस किया जाता है। चरकुल्ला कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? भरतपुर का, है ना। बम रसिया, यह है डीग भरतपुर में। बम रसिया डांस कहाँ पे? डीग भरतपुर में किया जाता है बम रसिया नृत्य। यहाँ बम क्या है? वाद्य यंत्रों में और बताऊंगा। एक बड़ा नगाड़ा है। रसिया क्या होते हैं? रसिया नाम के गीत गाते हैं। बम बजाएंगे, रसिया गीत गाएंगे, डांस बन जाएगा। कौन सा? बम रसिया डांस। कब? नई फसल के आगमन पर यह डांस किया जाता है। कौन सा? बम रसिया। एक है हुरंगो नृत्य। कौन सा? ये भी कहाँ का है? भरतपुर। कई डांस ऐसे हैं जिनके नाम ध्यान में रखने, बस ज़्यादा उनके बारे में डिटेल है नहीं अपने पास में, ठीक है। इतने सारे नृत्य हो गए, बहुत सारे हो गए ना, ठीक है। करो इसको नोट।
हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे लुम्बर की। लुम्बर जैसा ही नाम है झुम्मर, लुम्मर झुम्मर ऐसे, ठीक है। तो लुम्मर तो करेंगे कहाँ पे, जालोर में। कौन करेगी, स्त्रियां। झुम्मर करेंगे हाड़ौती में, यह भी कौन करेगी, स्त्रियां। कौन करेगी, स्त्रियां करेगी, ठीक है। लुम्मर जालोर का, झुम्मर हाड़ौती का, ठीक है। इसके बाद में है पेंजन। पेंजन बागड़ में करते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा में करते हैं, और कब करेंगे, दीपावली पर। कब करेंगे दोस्तों, दीपावली पे करेंगे पेंजन नृत्य। बागड़ क्षेत्र में किया जाता है। कौन से क्षेत्र में किया जाएगा, बागड़ क्षेत्र में। झुम्मर हाड़ौती क्षेत्र में, और लुम्बर कहाँ पे, जालोर में, ठीक है। ये ऐसे छोटे छोटे कुछ नृत्य मैं आपको बताऊंगा जिनका केवल और केवल आपको एरिया ही ध्यान में रखना है। एरिया ध्यान में रख लोगे तो ही ठीक है। फिर बात करेंगे डांडिया की। किसकी, डांडिया की। पुरुष करते हैं हाथ में डंडे लेकर, कहाँ करते हैं, मारवाड़ में। कहाँ करते हैं, मारवाड़ में। कौन से डांस को करेंगे, डांडिया डांस को। हाथ में डंडे लेके डांस करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डांडिया। क्या बोल देंगे, डांडिया बोल देंगे इसको। और कोई मुख्य नृत्यों में मेरे ख्याल से, हाँ, खारी और रहा है अपने पास में। खारी बहुत बार प्रश्न आया है, हो सकता है अब की बार भी आ जाए। मेवात का है दोस्तों। मेवात मतलब अलवर, भरतपुर। खारी क्या होती है, बांस की एक संदूक बनी होती है, पिटारी सी, और ये डांस करेगी लड़की की विदाई पर। उसकी सहेलियां सिर पर खारी रख कर करती है। सिर पर खारी रख के डांस करती है। कौन सा, खारी डांस। और खारी क्या होती है, बांस की बनी हुई एक संदूक ची होती है, ठीक है। बस ये इतनी चीजें और है, बनाओ फटाफट करो इसको नोट। कर लिया क्या, हो गया, ठीक है। इनमें लिख लिया ना, लुम्बर होली पे कर लेना, और ये मांगलिक अवसर पे कर लेना। कोई भी शुभ अवसर पे कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाहर नृत्य करवा दिए क्या आपको, बिंदोरी करवाया कि नहीं करवाया मैंने, शायद बिंदोरी झालावाड़ का है, शायद करवाया मैंने आपको। ठीक है, एक और लिख लेना। चलो पुरुष करते हैं होली या विवाह के अवसर। होली या विवाह के अवसर पे कौन सा डांस किया जाता है, बिंदोरी नृत्य। कहाँ का हो जाएगा बिंदोरी, झालावाड़ का। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये, ज्यादातर एरिया पूछते इसमें। झालावाड़, लुम्बर में भी एरिया पूछेंगे, झुम्मर में भी एरिया ही पूछेंगे, पेंजन में हो सकता है एरिया पूछ ले और कब करते हैं ये भी पूछ सकते हैं। डांडिया मारवाड़ी पूछते हैं इसमें।
खारी नृत्य में एरिया पूछेंगे मेवात। आगे क्या बात आपके समझ में? अग्नि नृत्य हो गया, हो गया। एक और लिखना इसमें, कबूतरी। कबूतरी डांस कहाँ का है? चूरू का। कबूतरी डांस कहाँ का है? चूरू का। ठीक है, इतनी चीजें नोट करो आप फटाफट। कर लो कर लो कर लो, बहुत होशियार हो सभी बच्चे। कर लिया क्या? ठीक है, ये अपने डांस दोस्तों कंप्लीट होते हैं। कौन से वाले? क्षेत्रीय वाले। इसके बाद में नंबर है व्यावसायिक का। किसका है? व्यावसायिक का नंबर है। ठीक है, 4 प्रकार के डांस बताए थे ना मैंने आपको। पहले करने हैं क्षेत्रीय, फिर करने हैं व्यावसायिक, फिर करने हैं जातीय, फिर करने हैं जनजातीय। तो ये तो बात होगी अपनी पूरी। हुई कि नहीं हुई? ठीक है, अब देखो नंबर लगाते हैं व्यावसायिक का। आसान है ना? ऊपरी मन से भले कह दोगे आप ना नंबर बनाने के लिए कि आसान है। टेंशन लेनी नहीं है, ये आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। व्यावसायिक नृत्य में हम बात करेंगे, सबसे पहले डांस है तेरह ताली। पहली बात तो नाम 13 ताली क्यों पड़ा? हाथ पैर में 13 मंजीरे बांध कर करते हैं। हाथ पैर में 13 मंजीरे बांध कर करते हैं। कौन सा डांस? 13 ताली नृत्य। मंजीरा क्या होता है? वाद्य यंत्र में और कराऊंगा। आपने देखा होगा इस प्रकार की छोटी छोटी टल्ली नुमा आकृति होती है, जिनके आगे इस प्रकार डोरी बंधी होती है। इनको हाथ में पकड़ के ऐसे बजाएंगे, जोड़ी बोल देते हैं वैसे इसको, और वैसे इसका नाम कल्चर में क्या है? मंजीरा। ऐसे 13 मंजीरे, 9 मंजीरे पैर में बांध लेगी मेला और 4 मंजीरे हाथ में। मैं बता देता हूं आपको। चार तो बंदे हाथ में, और 9 ऐसे बंदे रहेंगे पैर में। हाथ वाले मंजीरों को पैर वाले मंजीरों के ऊपर टकरा के धुन उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार से बांधेंगे तो बैठ के किया जाता है। कौन करेगी ये पूछोगे आप मेरे से अब कि बताओ कौन करती है ये नृत्य? तो कामड़ जाति की महिला करती है। कि महिला क्यों करती है? कामड़ पंथ की स्थापना की रामदेव जी ने, तो कामड़ जाति की महिला रामदेव रामी करती है। खड़ी होके ये बैठकर, तो बताओ गुरुजी बैठकर करती है। ठीक है, अब देखो कुछ बातें और बच जाती है, छोड़ेंगे कुछ नहीं। कि इस डांस का उद्गम पूछ ले पेपर वाला, अगर उसका मूड हो भी इसको फेल करना है ना, फेल होना नहीं है अपने को। तो पादरला गांव है पाली, वहां पे इस डांस का उद्गम हुआ
प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है ना मांगी बाई है। कौन है? मांगी बाई। और एक नर्तक है लक्ष्मण दास कामड़। हाँ, नृत्यांगना तो एक ही है, ये नर्तक है, ठीक है, आदमी है ये। तो ये इसके प्रसिद्ध क्या हो जाएंगे? नर्तक हो जाएंगे। आगे समझ में, कौन करती है? कामड़ जाति की महिला। कहाँ करती है? रामदेवरा मेले में। रामदेवरा मेला कब लगता है? आपको पता ही है। कैसे करती है? बैठ के। क्या बंद रखती है? मंजीरा। मंजीरा जो होता है ना, आपस में टकरा के ध्वनि उत्पन्न करेगा। तो कैसा वाद्य है? घन वाद्य है। कैसा? घन वाद्य यंत्र होगा। जोड़ी बोल देते हैं सामान्य भाषा में। ऐसे टकरा के और फिर बजाएंगे। जागरण में आपने देखा होगा, ऐसे 4 मंजीरे हाथ में, 9 मंजीरे पैर में। और ये महिला किस जाति की है? कामड़ जाति की महिला। आया क्या समझ में? ठीक है, आएगा आएगा, समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि पहली बात तो चीजें मुश्किल है ही नहीं, दूसरी बात डायग्राम के साथ मैं आपको समझा रहा हूं, समझ में आएगा। सामान्य अगर दिमाग है अपना तो समझ में आएगा, ठीक है। बिल्कुल ही अगर ये है कि जी कोई चीज़ याद रहती नहीं तो फिर बात अलग है। बाकी बहुत आसान तरीके से मैंने, देखो महिला आपको दिखा दी है मैंने, ये बैठी है आपके सामने, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है ना। 13 ताली नोट कर लो, 13 ताली नोट करो। कर लिया क्या नोट? चलो आगे चलते हैं। इसमें 4 डांस बताए थे मैंने व्यावसायिक में, 13 ताली, कच्छी घोड़ी, भवाई और भोपी, ठीक है। कच्छी घोड़ी कर लेते हैं अपने। कौन सी घोड़ी? कच्छी घोड़ी। अब ये कच्छी घोड़ी क्या प्रोग्राम है? देखो आप, सबसे पहले कच्छी घोड़ी का अर्थ होता है लकड़ी की घोड़ी। किसकी घोड़ी? लकड़ी की। ये हमने लकड़ी के एक बांस की खपच्ची से बनी हुई एक क्या बना दी? घोड़ी बना दी। और एक आदमी इस घोड़ी को अपनी कमर के ऊपर, किसके ऊपर? कमर के ऊपर इस प्रकार से क्या कर लेगा? बांध लेगा। पैर मैं वैसे बता रहा हूं आपको, ऐसे दिखेंगे नहीं पैर इसके। जब ये आदमी नाचेगा तो इतना सुंदर मंचन होता है कि देखने वाले को ऐसा लगेगा कि जैसे ये घोड़ी नाच रही है, ठीक है। इसी का नाम क्या हो गया? कच्छी घोड़ी डांस। कौन सा डांस है? कच्छी घोड़ी। तो पहली बात तो आप मेरे से ये पूछोगे कि बताओ गुरुजी ऐसा प्रोग्राम कहाँ होता है? तो देखो दोस्तों, शेखावाटी में होता है ऐसा प्रोग्राम। शेखावाटी मतलब सिक्कर, चूरू, झुंझुनू। कब करते हैं फिर ऐसा प्रोग्राम? तो जी विवाह के अवसर पे करते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपका मेरे से ये रहेगा कि गुरुजी करता कौन है? तो देखो कौन करेगा? ढोली। और एक जाति होती है सरगड़ा जाति। ढोली और सरगड़ा जाति द्वारा ऐसा प्रोग्राम शादी के अवसर पे शेखावाटी में किया जाता है। और ये जो कच्छी घोड़ी शब्द है ना, इसका अर्थ हो जाएगा लकड़ी की घोड़ी। लेकिन देखने में आपको क्या लगेगा? ऐसा नहीं लगेगा कि घोड़ी लकड़ी की है, आपको ऐसा लगेगा वास्तव में कोई घोड़ी जो है वो नृत्य कर रही है और एक आदमी उसके ऊपर बैठा है। लेकिन ये आदमी तो क्या होता है? जीवित होता है। और ये क्या होती है? कृत्रिम रूप से बनाई जाती है। आई ना समझ में बात? बहुत आसान है, गौर से देखो डायग्राम को, ठीक है। बस डायग्राम प्रत्येक डांस का, प्रत्येक चीज का, प्रत्येक टॉपिक का आपको मैं डायग्राम बता रहा हूं।
ठीक है, समझाने का मेरे ख्याल से ये सबसे बढ़िया तरीका रहेगा। इससे अच्छा तो ये है कि एक आदमी ला के आपको घोड़ी पे नाचता हुआ यहाँ से दिखा दूँ, तो वो तो पॉसिबल है नहीं ना। लेकिन जब आप जॉब लग जाओगे, उसके बाद में आपको कहीं घूमने का मौका मिले, तब ये चीज़ें आपको अपने जीवन में देखने को मिल जाएगी, और तब आपको बात याद आएगी कि मैंने कभी आपको इसके बारे में बताया था, है ना। कच्ची घोड़ी नोट कर लिया, पॉज करके वीडियो और फिर नोट कर लिया करो। चलें आगे, ठीक है। डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद में एक डांस है भोपी डांस। कौन सा डांस रहेगा? भोपी। ठीक है, यह भी पैसे लेके नाचती है भोपी। आप पूछो गुरुजी एरिया बताओ, कोई एरिया नहीं है, भोपी है, व्यवसायिक डांस है, जहां पैसे मिलेंगे वहां नाचेगी। ठीक है, टेंशन लेनी नहीं है। बताओ, खत्म हो गया ना शुरू होने से पहले ही? कोई तकलीफ है क्या किसी प्रकार की? नहीं है। इसके बाद में एक और रहा है हमारे पास में, जिसका नाम है भवाई। कौन सा है? भवाई। ठीक है, भवाई थोड़ा सा डिटेल में अपने पढ़ लेंगे। ठीक है, एक बार नाम, ये भवाई तक नाम लिख लेना आप। ठीक है, क्योंकि भवाई क्या है कि अपने को समझने के लिए पूरा बोर्ड चाहिए। तो एक बार ये भोपी जैसे आपने नोट कर लिया ना, तो इसको पूरे बोर्ड पे लेके आएंगे। इस बिंदु को बना लिया ना आपने। देखो, भवाई नृत्य। पहली बात तो मूलतः ये गुजरात का है, स्टार्ट गुजरात से हुआ। अब आप कहोगे कि गुरुजी राजस्थान कौन लाया? तो राजस्थान में प्रारंभ करवाने वाला आदमी केकड़ी अजमेर के बागोजी, या दूसरा नाम है नागोजी जाट, केकड़ी के हैं ये। केकड़ी अजमेर, केकड़ी जगह का नाम है। ठीक है, केकड़ी की बीवी नहीं है केकड़ी। ठीक है, इसके बाद में देखो कैसे किया जाता है और कौन करता है। तो भीलों की एक जाति है, भीलों में भवाई जाति, भील मेवाड़ में है, तो मेवाड़ में करती है। कहाँ करती है? मेवाड़ में। अब आपके दिमाग में आओगा कि सर कैसे करती है? तो सिर पर मटका रखकर, फिर तलवार पर, बोतल पर खड़ी होकर, या थाली पर खड़ी होकर महिला इस नृत्य को करती है। ठीक है, महिला भी कर लेते हैं, पुरुष भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भवाई एक नाटक है। ठीक है, और ये जो भवाई नाटक है, सबसे पहले कोई भी नाटक होना तो उसको लिखा जाता है, उसकी स्टोरी लिखी जाती है, फिर फिल्माया जाता है वो, तभी तो उसको नाटक कहते हैं। जो फिल्माते हैं तभी तो नाटक बनता है ना। तो शांता गांधी
द्वारा रचित जसमा ओडण नाटक लंदन में फिल्माया गया। देखो कितनी गजब की बात है, लंदन में फिल्माया गया था। जसमा ओडण नाम से नाटक लिखा शांता गांधी ने और फिर उसको प्रस्तुत किया गया था। मतलब नाटक पहले लिखा जाता है फिर बाद में तैयार करके फिल्माया जाता है। एक कलाकार है इसकी श्रेष्ठा सोनी, इसको लिटिल वंडर की उपाधि प्राप्त है, उपाधि प्राप्त है श्रेष्ठा सोनी को। एक अन्य कलाकार भी फेमस है इसकी जिसका नाम है अस्मिता काला, ठीक है। और इसका वर्तमान फेमस कलाकार एक जेंट्स है, आदमी है, रूप सिंह शेखावत जी। रूप सिंह शेखावत जी इसके क्या है, वर्तमान में फेमस कलाकार हैं। आगे ना सारी बातें डिटेल के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी भी प्रकार की, अच्छे पढ़ोगे बढ़िया। देखो जोर तो आएगा, जोर तो आएगा। इस टॉपिक में नहीं आएगा तो 2 साल बाद में फिर इसको पढ़ना है, कोई और कंपटीशन की तैयारी करोगे तब आएगा। और तब भी मान लो जोर नहीं लगाया, नौकरी नहीं मिली, तो इसके बाद में जिंदगी में कोई भी काम करोगे, अगर कामयाब होना है उस काम में तब तो जोर आएगा। जोर एक ही काम में नहीं आता, एक ही काम में सारा दिन पड़े रहो, सिर्फ खाना पीना 2 चीजें दिमाग में रखो, उसमें भी आलस रखो, जोर बिल्कुल नहीं आता। मिल गया तो खा लिया, है ना। लेकिन जीवन में हमारे उद्देश्य बड़े बड़े उद्देश्य हैं, बड़े बड़े हमारे सपने हैं, अगर उनको पूरा करना है तो जोर तो आएगा, है ना। सुख सुविधाओं के लिए अपने सोच रहे हैं कि आगे का जीवन जो है बड़ा शानदार, ठीक है, उसमें अच्छा रुतबा हो, यश कीर्ति धन सभी चीज़ों की प्राप्ति हो, है ना, सम्मान की प्राप्ति हो, तो देखो जोर तो आएगा। अगर बिना जोर सा ये होता तो हर एक आदमी कोई पटवारी होता ना, कोई एसडीएम होता, कोई ऐसा ही होता, है ना। इसका मतलब जोर तो आएगा, ठीक है। तो पहले से बता रहा हूँ, इसलिए टॉपिक में थोड़ा सा जोर लगाओ। तकलीफ नहीं है ना किसी प्रकार की, कोई भी होनी भी नहीं चाहिए आपको। और सारे होशियार हो, ठीक है, सब बच्चे बहुत होशियार हो, नोट कर लिया ना आपने, ठीक है। कमजोर नहीं हो कोई भी, ठीक है। सारे के सारे सभी बच्चे सिलेक्ट होंगे क्योंकि तैयारी शुरू कर रखी है आपने। और सबसे मुश्किल काम है तैयारी शुरू करना। ये मान के चलो कि कोई भी काम की अगर शुरुआत कर देना तो आधा काम तो हो ही जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, ये टॉपिक आपको अभी तक अपना आधा ही हुआ है ये टॉपिक, ठीक है। पूरी होगी क्लास तो अपनी, ठीक है। टाइम हो गया, ज़्यादा हो गया आज तो, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अपने इसी टॉपिक को, अधूरे टॉपिक को पूरा करने के लिए फिर मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।